नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सिलेंडर का। हमने पहले क्यूब एंड क्यूबाइड के क्वेश्चन किए थे, अब हम सिलेंडर्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्लोज cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? कहता है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट इसकी 3 मीटर है, और ये एक मेटल की शीट से बना हुआ है। हमें टोटल कितना शीट चाहिए मेटल की इसको बनाने के लिए? तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा, ठीक है। ऐसी फिगर बनेगी हमारे पास। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास जिसका रेडियस है 7 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से रेडियस लें, ये पता ना ये हाफ रेडियस होता है और पूरा ये डायमीटर होता है। ये कितना आ जाएगा? 7 मीटर। और इसकी जो हाइट है ये है 3 मीटर। ये बेसिकली ये थोड़ा लंबा ड्रॉ गया क्योंकि अगर ये 7 है तो 3 बिल्कुल छोटा सा आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि इतनी सी आएगी ये, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन इग्नोर कर लो, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसकी टोटल जो हाइट है ये 3 मीटर है और रेडियस इसका 7 मीटर है। तो आइए हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका। पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। एक हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हम इसको ले लेंगे स्मॉल r। ये दिया हुआ है हमें 7 मीटर। उसके बाद सेकंड चीज दी हुई है हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको हम डिनोट कर लेंगे स्मॉल h के साथ। ये हमको दिया हुआ है 3 मीटर। हमने इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तभी हमें पूरी पता चलेगा कि कितनी शीट रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए। तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, दैट विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो उसका होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका टोटल, मतलब लेटरल हो गया सिर्फ फ्रंट वाला, जो जैसे हम अगर इसमें से निकाल दें तो ये जो हमें जो फ्रंट से साइड दिख रही होती है वो होती है लेटरल सरफेस एरिया, जो सिर्फ सामने का पोर्शन दिखता है। टोटल हो गया, हम पहले इस पूरे पोर्शन का निकालेंगे। ये ऊपर वाला जो हमें दिख रहा है ये इतना एरिया, ठीक है। यानी कि ये ऊपर सिलेंडर का जो टॉप है इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, बॉटम एंड टॉप का, और ये बाकी का जो हमारे पास ये रेक्टेंगल बचती है। तीनों का जब ऐड करते हैं उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया होता है जो हमें सिर्फ फ्रंट से दिखाई दे रहा होता है। ये इसमें ये टॉप का और ये बॉटम जो सर्कल है इसका हम एरिया इसमें इंक्लूड नहीं करते। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल में ये सारा आ जाता है। तो फॉर्मूला याद रखना, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r h, सिंपल 2 पाई r h। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r, वेयर r इज रेडियस एंड h इज द हाइट, ठीक है। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ये आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसमें रेडियस हमको दिया हुआ है 7 इंटू 3 प्लस 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस आप एंड में लिख दोगे देयरफॉर क्या चीज चाहिए थी हमें, जो उसने पूछा था हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो आप लिखोगे देयरफॉर मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक टैंक, ठीक है, टू मेक टैंक दैट विल बी इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। इतनी हमें शीट चाहिए इस पूरे जो हमारे पास सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर, इसको बनाने के लिए। ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। ये हम 9th क्वेश्चन करेंगे। A roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of roller is 84 centimeter and length is 1 meter. ये आपको एक रोलर दिया हुआ है। एक्चुअली क्या करता है, किसी एक टायर का इन्होंने डाया दिया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि रोलर का
डाया इतना है, आप किसी भी एक टायर का डाया कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फ्रंट का लेते हैं कि इसके जो टायर का डायमीटर है वो है 84 सेंट, हाँ इसका जो दिया हुआ है हमें डाया इसका ले लेते हैं हम 84, और हमें इसकी लेंथ भी दी हुई है, और फिर हम वहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना टोटल रोड का कितना एरिया है। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी इसके फ्रंट टायर को लेके। ये इसकी हाइट यहाँ पे दी हुई है 84 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 1 मीटर। मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यूनिट सेम रखने के लिए। ये भी सेंटीमीटर में दिया था तो मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये आपकी मर्जी होती है, चाहे आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे इनटू मीटर्स, इसलिए लेकिन मैंने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। ये मैं लिखता हूँ, मैं वीडियो को बीच में पॉज करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं पहले जो गिवन है सारा लिख लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने ले लिया, लेंथ ऑफ रोड रोलर हमारे पास आ गया। ये हमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि मैंने मीटर को कन्वर्ट करके किया है। ये जो इसकी लेंथ है ये एल नहीं लेनी है, ये हाइट लेनी है क्योंकि ये वाली हाइट ही आती है सिलेंडर की। ये इसका रेडियस या डाया होता है और ये इसकी हाइट होती है। आपने ऐसे करके देखना है मीन्स, ठीक है, इसलिए इसको हाइट कंसीडर करेंगे 100 सेंटीमीटर को। डाया आपको दिया रोड रोलर का ये 84 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास 2πRh होता है। तो रेडियस डाया का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया जो अभी मैंने आपको बताया 2πRh इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो फिर होता है 2πr इंटू h प्लस r। अब देखिए हमें यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों चाहिए, टोटल क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये फ्रंट वाली साइड का एरिया चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको खोल देंगे, सपोज करिए यहाँ से लेके हमें इसका एरिया चाहिए, मतलब जो रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है ना, स्पिन पूरा यहाँ से लेके टायर जो पूरा घूमेगा एक बार, ठीक है, इसलिए हमें सारा फ्रंट चाहिए। इसकी हमें जरूरत नहीं है साइड्स वाले सिलेंडर्स की, इसलिए हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ले रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh। सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 100। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट की, इसका आंसर आ गया 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रोड निकालना है, सीधा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, ये कितने के बराबर आएगा, क्योंकि उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। ये आया हमारे पास एक रेवोल्यूशन का। ठीक है, ये हो जाएगा 750, यानी कि एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशंस। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 750 इंटू 26400। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो आपका क्या आता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली। ये अब कैलकुलेशन कर लेना एक बार, ये मैंने रफ कैलकुलेशन की है 0000 ऐसे करके सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आप मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो ले लो, ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पास वैल्यू। ये 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये लिख दो 26400 डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा जिसकी वैल्यू बनती है 2.64। ठीक है, ये मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे भी 2.6 हो रहा है, 750 मल्टीप्लाई बाई 2.64, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 1980 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, वैसे इसका रूल ये होता है कि क्वेश्चन में आपको जो चीज़ पूछी हो आपने वही यूनिट लगाने होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द आंसर इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, फिर आप मीटर स्क्वायर में ही निकालोगे। अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा हुआ, आपको सिंपली ये पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, फिर आपकी चॉइस होती है। आप चाहो तो आंसर को मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, किसी भी यूनिट में निकाल सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपरली पूछा हुआ है उन्होंने, फिर आपको वही
यूनिट्स लास्ट में लाने होंगे, कन्वर्ट करने होंगे, नहीं तो इसके भी मार्क्स कटते हैं अगर आपने कोई और यूनिट लगाया हुआ है क्वेश्चन में जो पूछा है वो अगर आपने नहीं किया हुआ तो। ऐसे ही आपने बाकी वाले सिलेंडर्स के क्वेश्चन ट्राई करने सारे, ये क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 10, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।